इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसे कहने लगे, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहि जनि खोरी। श्री रामचंद्र जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और हे रावण तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुबीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहे हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले तो ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, चलऊ हरष रघुनायक पाहे, करत मनोरथ बहुमन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखियो जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता, जे पद पर सितरीन सिनारे, दंड के कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्णों के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि की अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य में देखी हूं ते। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट के मृग साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा हो भाग्य है कि उन्हीं को मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन ही भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिदो कि हम इन्हें नयन नहीं अब जाय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ए विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु यही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोरि पुदित विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जिधर श्रीनाथ जी की सेना थी आ गए। बांधवों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपिस पही, समाचार सब ताहि सुनाए, कहा सुग्रीव सुनहु रघुराए, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बुझिए कहा, कहि कपीस सुनहु नर नाहा, जानि न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। बानराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार ले न सठयावा, राखिय बांधि मोहि अस भावा, सखाने तु तुम्हने की विचारे, मम पन शरणागत भय हारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इससे मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुमसे नीति की बातें निकली है, तुमने नीति की बातें अच्छे विचार कर कही है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर देना।
सुनि प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बख्शल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत बख्शल, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप में, तिन्हि बिलोकत हानि। श्री रामचंद्र जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर, क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है और पाप लगता है। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे बल्कि आगे शेयर भी करेंगे, जिससे भक्ति भाव इस संसार में बढ़े, आपके मन में भक्ति बढ़े, जिससे संसार का पाप का क्षय हो। जय हिंद दोस्तों।